ग्राम प्रधान द्वारा कराई गई जबरदस्ती जमीन की पैमाइश। ग्राम प्रधान मिथिलेश कुमार ने जबरदस्ती दबंगई के बल पर लेखपाल को बुलाकर खेत की जमीन की कराई पैमाइश। खेत के मालिक के गैर मौजूदगी में लेखपाल को बुलाकर की गई पैमाइश। नक्शे से हुई छेड़छाड़। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील जियालपुर क्षेत्र के ब्लॉक अजमतगढ़ के ग्राम पंचायत जमीन बेलसर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार ने जबरदस्ती दबंगई के बल पर लेखपाल को बुलाकर खेत की जमीन की कराई पैमाइश। अभिषेक मौर्य ने लगाया है आरोप। अभिषेक मौर्य का कहना है कि मेरे खेत में गोभी की खेती लगी हुई है और मैंने कड़ी मेहनत करके गोभी की खेती लगाई है। जब खेत पूरा खाली था तब ग्राम प्रधान या लेखपाल किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आज मैंने दिन रात मेहनत करके इसमें गोभी की खेती लगा दी है तब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार मुझसे दुश्मनी निकालते हुए मेरे खेत के बीच चक्रोट की पैमाइश मेरे गैर हाजिरी में करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रधान प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार को वोट नहीं दिया था और ग्राम प्रधानी की रंजिश में वह मेरा नुकसान कर रहे हैं। मैं खेत की पैमाइश करने से किसी को नहीं रोक रहा हूं, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि जब मेरी गोभी की सब्जी की खेती कट जाए तब आप प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम का गठन करके और प्रशासन के साथ इसकी पैमाइश करें, क्योंकि विवाद होने की संभावना है। सरकार और प्रशासन से मेरी मांग है कि मेरे फसल का नुकसान न करें। मैं बहुत ही आर्थिक रूप से गरीब आदमी हूं। 1 रुपये की कीमत मेरे जीवन में बहुत बड़ी अहमियत रखती है। मेरा नुकसान करने के इरादे से जमीन बेलसर के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार मेरे खेत की पैमाइश करवा रहे हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। मेरे पिता का नाम श्री राम प्यारे मौर्य है। आपके खेत की जो है कि पैमाइश कराई जा रही है, क्या मामला है पूरा? मेरी खेत की जो पैमाइश कराई जा रही है वो एक तरह से पूरी तरह से गलत कराई जा रही है और मैं लेखपाल और जो हमारे ग्राम प्रधान हैं जो हमारे ग्राम प्रधान हैं उनसे मैंने बहुत आग्रह किया कि देखिए हमारे पूरा खेत का जो प्लाट है पूरी तरह से गोभी लगाया जा चुका है। आप उस पैमाइश को मतलब 1 या 2 महीने बाद कराइए, ताकि हमारी गोभी जब कट जा रही है उस हिसाब से आप उसको पैमाइश कराइए। जो भी मतलब होगा, जहाँ भी जाएगा चक्कर उसको बनवाइए। मेरा सबसे यही आग्रह है कि जो मेरी गोभी है मैंने कितना उसमें परिश्रम किया है, बड़ी मेहनत से उसको मैंने उखाया है, वो हमारा अगर जो नुकसान होगा तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी इसका आप अंदाज़ा उसी से लगा लीजिए। जो मेरी रोजी रोटी का साधन भी मेरा खेती ही है और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो गोभी है वो कट जाए, उसके बाद से पैमाइश कराई जाए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जो पैमाइश हो रही है, पैमाइश से आपके खेत में कितने लाख रुपए का नुकसान होगा? लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान होगा इस पैमाइश में। हाँ, आपकी जो है कि आर्थिक स्थिति कैसी है? हमारी आर्थिक स्थिति एकदम इस समय ख़राब है। इसी के वजह से लोग एक काम कर रहे हैं कि मतलब हम कहीं जा पाएंगे नहीं, चाहे कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोग आर्थिक स्थिति की खराबी की वजह से हमें मानसिक रूप से टार्चर कर रहे हैं सब। तो लेखपाल को कभी आपने अपने बारे में बताया, कभी आपने उनसे अपनी बात रखी, आपने अपनी बात? हाँ, लेखपाल साहब से मैंने पूरी तरह से बात रखी कि लेखपाल साहब आप देखिए वहाँ पे जैसे हमारा फसल बोई गई है, आप उसको देख लीजिएगा, मतलब आप आ ही रहे हैं तो उसको देख लीजिए, लेकिन पैमाइश करने लायक हमारा खेत नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। जब तक हमारी गोभी कट नहीं जाएगी तब तक पैमाइश नहीं किया जा सकता है वहाँ पे। तो गांव के ग्राम प्रधान जो हैं वो आपकी कुछ हेल्प मदद कर रहे हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो वही एक गलत काम कर, क्योंकि मैं उनको चुनाव में वोट नहीं दिया था, इसी वजह से उसका बदला निकालना है, इसलिए विरोध की वजह से। आपके ग्राम प्रधान का नाम क्या है? मिथिलेश कुमार। अच्छा, आपकी क्या मांगे हैं, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर पूरी टीम को गठित करके, एक जब हमारी फसल कट जा रही है तो टीम गठित करके टीम की व्यवस्था करके ही और हमारा जैसे पुलिस बल के साथ हमारी नापी कराई जाए, क्योंकि यहाँ पे झगड़े का डर और भय, इसलिए मैं इस पैमाइश में शामिल भी नहीं हो पाया हूँ, क्योंकि मतलब वहाँ पे विवाद करने की संभावना थी। यही लाठी डंडा लेकर विपक्ष हमारा तैयार था, मतलब मार झगड़ा करने के लिए, इसलिए मैं इस कदम पे मैं शामिल भी नहीं हुआ हूँ। और ज़बरदस्ती मतलब ये पैमाइश करा रहे हैं सब लेखपाल और ग्राम प्रधान हमारे हैं। और क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके इस खेत के नक्शे में कुछ छेड़छाड़ हो सकती है? हाँ, छेड़छाड़ सर हमें लग रही ना, हमारे खेत में भी छेड़छाड़ की संभावना, इसीलिए मैं समय भी मांग रहा था इन लोगों से कि मतलब ऐसा ना हो पाए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो, हमें न्याय चाहिए। हमारी फसल कट जाने के बाद हमने बहुत परिश्रम किया उसमें,
बहुत मेहनत से हमने उसको खाया है। अब हमें फल काटने का समय आया है तो ये लोग काट हमारा फल नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब से आपने कभी इसके बारे में शिकायत की? देखिए हमने शिकायत किसी से अभी तक की नहीं है, क्योंकि मुझे वो लग रहा था कि भाई लोगों के अंदर मानवता है, इसलिए हमारे फसल को छेड़छाड़ नहीं करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब हमें लग रहा है कि देखिए अब लोगों के अंदर कोई भी थोड़ी भी मानवता नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि भाई एसडीएम साहब भाई अगर ऐसी कोई बात बयान भाई मौके पे ही आकर इस चीज़ को देखें कि भाई हमारे साथ कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ कैसे क्या हो रहा है, हमारी फसल कट जाए। मैं खुद चाह रहा हूँ कि हमारी फसल कट जाए तो अच्छी तरह से उसको पैमाइश की जाए।